Hello everyone, welcome to Check Something YouTube channel, and this is the lecture 5 on Learn C++ from Basic to Advanced series. So I already have covered some of the basic topic. So if you have any doubt in those topics, then I recommend you to watch those videos and then you can continue with this series. Okay. So let's start. So I already have shared one video on the experience sharing session on Capgemini for the senior analyst post. So whoever is preparing for the Capgemini company, they can see that particular video and they can get most of it. Okay. So let's start this video first. And in this video, I will going to cover about these four keywords you can say. So one is continue, break, go to, and level. So all are keywords in the C++ only. So let's start with the continue. So continue होता क्या है basically? Continue होता है ये है continue and break both हमारे for या फिर while या फिर do while loop के साथ ही लगते हैं. Break and continue is always used with the loops only. Okay. So ये क्या होता है कि जब हम कोई भी ऐसा कंडीशन आती है जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इटरेशन पे हमें ब्लॉक ऑफ कोड नहीं एग्जीक्यूट कराना है या फिर हमें उस पर्टिकुलर कंडीशन को या फिर उस पर्टिकुलर नंबर को स्किप करना है. सो इन दैट सिनेरियो वी आर यूजिंग कंटिन्यू. ओके. सो कंटिन्यू का क्या मतलब होता है कि हम एक कंडीशन लिख देते हैं एंड उसके बाद अगर कंटिन्यू लिख दिया तो उसके नीचे वाले जितने भी कोड होंगे, जितना भी लाइन ऑफ कोड होगा, ऑल द लाइन ऑफ कोड विल बी स्किप्ड. ओके. सो ये चीज़ें हम आपको डेमो से दिखाते हैं कि हाउ वी आर डूइंग इट इन द कोड. सो सेम वे में पहले ब्रेक का डिस्कस कर लेते हैं. सो ब्रेक क्या होता है कि अगर कोई भी कंडीशन पे हमें किसी लूप को टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट इन द सेंस कि हमें उसको ब्रेक करना है कि उसके बाद वो पर्टिकुलर लूप चले ही ना, तो उस सिनेरियो में हम ब्रेक का यूज़ करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेमो. सो लेट्स सपोज I will take one question here. Okay. So question is like, so this is the string, that is the input. So this is input string and we have to print output as number of consonant, number of consonants, and number of vowel. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड. सो कोड में पहले क्या करना है कि हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेना है यूजर से. सो विल डिक्लेयर अ स्ट्रिंग str एंड विल टेक अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर. सो यूजर से अगर हमें कोई वैल्यू लेनी है एंड इन द फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेस एज वेल. सो इन दैट सिनेरियो वी आर यूजिंग गेटलाइन फंक्शन. वी हैव वन फंक्शन डिफाइंड इन द सी प्लस प्लस. इसमें बेसिकली हम सीन कामा जो हमारा वेरिएबल का नाम होता है वो पास करते हैं. ओके. सो इससे क्या होगा कि हमारा यूजर विल बी एबल टू इंसर्ट द वैल्यूज विद द स्पेस एज वेल. ओके. सो ये होगा. नाउ व्हाट वी विल डू, विल क्रिएट टू वेरिएबल. वन इज vowel and we'll define it as 0 and we'll define create one consonant as well, consonants, and define as 0. Okay. So now what we'll do, we'll traverse on the string. Okay. Traverse in the sense कि string पे हमें पूरा traverse करना है. So we have defined function as well length, जिससे हमें length मिलता है string का. एंड नाउ विल पुट आर एक्चुअल कंडीशन हियर. ओके. सो कंडीशन क्या है कि हम ये बोलेंगे कि भाई जब जब वावेल हो हमारे पास लेंगे एंड अदरवाइज हम कॉन्सोनेंट को प्लस प्लस करवाएंगे. ठीक है. सो इन दिस सिनेरियो भी क्या होगा कि जब भी अभी इस सिनेरियो में हम देखते हैं क्या होता है, बिकॉज वी डिडंट हैव यूज्ड एनी कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट इन दिस सिनेरियो. ओके. वावेल्स हो गए. ठीक है हमारे. सो ये इन दिस सिनेरियो क्या होगा कि कॉन्सोनेंट वॉवेल तो हमारे क्लियर आएंगे, जो हमारे वॉवेल हैं मतलब ए ई आई ओ यू जितने भी होंगे वो सारे तो सही आएंगे. बट कॉन्सोनेंट के सिनारियो में क्या होगा कि पूरा स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी. ओके. बिकॉज क्या हो रहा है कि हम पूरे स्ट्रिंग की लेंथ तक हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हर बार इंक्रीज करवा रहे हैं. राइट. सो ये होगा हमारा इस सिनारियो में. सो लेट्स चेक विद दिस वन. ओके. चैनल. ठीक है. सो इन दिस सिनेरियो क्या हो रहा है कि कॉन्सोनेंट 41 आ रहे हैं और वॉवेल 14 आ रहे हैं. वॉवेल 14 है बट कॉन्सोनेंट जो है वो हमारी पूरी पूरी लेंथ है. जैसे अगर आप इसका लेंथ चेक करोगे, अदर देन सॉरी स्पेस को भी आप काउंट कर सकते हो आई गेस. हाँ, स्पेस को भी काउंट कर लो. तो ये पूरी लेंथ जो है ये 41 है एंड 41 हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है एंड वॉवेल तो 14 है वो आ रहे हैं. अगर आप लेंथ चेक करना है आपको तो आप इतना सेलेक्ट कर लो एंड हियर यू कैन सी. ओके. सो हियर आप देख सकते हो उसमें कुछ मिस हुआ होगा. अच्छा हाँ, इसमें स्पेस एक एक्स्ट्रा लगा ना, उसमें स्पेस नहीं था. तो let's remove this space and once you select, let's suppose we are selecting it and we want to see how much size we have selected. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 41 साइज का selected है. ठीक है. सो सेम हमारा आ रहा था. बट अभी क्या करना है कि
अगर ये हमारा वॉवेल्स होता है देन ये कॉन्सोनेंट को प्लस प्लस ना करे, इसको स्किप कर जाए इस सिनारियो में, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू लिख देते हैं, ठीक है। सो कंटिन्यू लिखने से क्या होगा कि हमारा जो भी वॉवेल होगा वो तो प्लस होगा, एंड देन यहीं से ये कंटिन्यू हो जाएगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारे, ये पर्टिकुलर लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव कंटिन्यूड फ्रॉम हेयर, फ्रॉम लाइन 17, ओके, लाइन नंबर 17। सो लाइन नंबर 17 से हम कंटिन्यू कर जा रहे हैं, तो क्या होगा, फ्लो कैसे चलेगा, पहले फॉर लूप में इसमें जाएगा, कंडीशन चेक किया, वॉवेल को प्लस प्लस किया, एंड कंटिन्यू जैसे हुआ वो यहाँ से दूसरे आई का इटरेशन शुरू कर देगा फिर से, ओके। ये क्लियर है ना, इसमें कुछ इशू होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। एंड नाउ इफ वी रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम ना, okay, so in this scenario we will get 27 and 14, and 27 14 कितना हुआ 7 41, okay। so इसमें जो स्पेसेस हैं वो भी काउंट कर रहा है हमारा इसमें कॉन्सोनेंट्स में। so हमें स्पेस के भी सिनारियोज नहीं काउंट करने, राइट। सो अभी क्या करना है, स्पेस को भी नहीं काउंट करना है, तो इन दैट सिनारियो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक इफ और लगा दें हम, और इससे बोलें कि एस टी आर का आई अगर इज इक्वल टू स्पेस होता है, देन तुम यहीं से कंटिन्यू कर जाओ, तुम्हें कुछ भी इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, राइट। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम इसमें, ओके। सो नाउ इट्स फाइन, ओके। सो अभी अगर आप देखोगे तो ये सही है, दोनों काउंट दोनों सही है, ओके। सो ये तो हमारा कंटिन्यू का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम ब्रेक का थोड़ा सा आइडिया लेके चलते हैं कि ब्रेक का क्या कैसे करते हैं। सो ब्रेक के सिनारियो में हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एंड क्वेश्चन इज लाइक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या है कि कुछ भी हमने लिखा है, लाइक सपोज हमने लिखा चेक सम वन, ऐसा कुछ, ठीक है, सम वन थिंग और कुछ भी इसके बाद, और उसके बाद ये ऐसा कुछ लिख दिया हमने, ठीक है। सो हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हमें तब तक कैरेक्टर्स को रीड करना है until and unless we will get फर्स्ट नंबर, ओके। सो मतलब इस सिनारियो में आउटपुट क्या आएगा, ये तो हमारा इनपुट हो गया, सो आउटपुट क्या आएगा इसमें, चेक एस ओ, ठीक है, ऐसा कुछ आउटपुट आना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है ब्रेक के सिनारियो में। सो लेट्स सपोज वी आर कोडिंग इट, सो इन दिस सिनारियो क्या करें, सी इन एस टी आर, बिकॉज हमें एक ही स्ट्रिंग चाहिए विदाउट एनी स्पेस, सो इसलिए हमने ये कर दिया। अभी इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस के, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है कि इसको कहीं ना कहीं स्टोर करा के रखना है। सो उसके लिए हमने एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बना लिया, और उसमें अभी के लिए हमने नल असाइन कर दिया। ऐसा अगर आप करते हो तो इसका मतलब कि आप एक स्ट्रिंग बना रहे हो जिसमें नल असाइन किया हो, ठीक है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इफ हम ये चेक कर रहे हैं जस्ट कि हमें नंबर नहीं मिलता है, ठीक है, जब तक नंबर नहीं मिलता, लेट्स सपोज कि ये एस टी आर का आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 हो जाए, एंड एस टी आर आई इज लेस देन आर इक्वल्स टू 9 हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा, मीन्स ये कैरेक्टर्स में हम चल रहे हैं, सो ऐसा कुछ होता है, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ब्रेक इट, ओके। यू नीड टू ब्रेक द लूप, ब्रेक द लूप इन द सेंस कि उसके बाद हमारा ये पूरा पूरा लूप ही टर्मिनेट कर जाएगा, ओके। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है इन दैट सिनेरियो, क्या करना है आपको, आपको ये टैंप में वैल्यूज को जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसकी वैल्यू हमें अपेंड करते चलना है, ठीक है। सो अभी आगे जाके हम सिंपल सा जो हमें टैंप मिला है वो हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी इसका आउटपुट देखते हैं। अभी हम इनपुट डाल के चेक करते हैं, चेक, सॉरी, एस ओ, ठीक है, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी आप देखो जहाँ पे भी इसको पहले टाइम वो मिला, नंबर्स मिले, वहीं पे ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है। सो ये तो हमारा हो गया ब्रेक एंड कंटिन्यू का बेसिक सा कंसेप्ट, ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दीज टू कीवर्ड्स यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी, ओके। सो विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज गो टू। सो गो टू स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है कि हम जब किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को फिर से एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं विद देयर इनिशियल वैल्यू, सो हम उस टाइम पे गो टू लगाते हैं, और गो टू के साथ हमारा एक लेबल लगता है, उसका सिंटेक्स अभी हम आपको डिस्कस करते हैं डेमो सेशन में। सो अभी क्या है हमारा कि गो टू स्टेटमेंट यूज टू मूव द कंपाइलर फ्रॉम द करंट एग्जीक्यूशन लाइन टू द सम अदर लेवल, ओके, सम लेवल, वट एवर लेवल वी हैव डिफाइंड। सो लेवल वही होता है कि जहाँ से जैसे लेवल जहाँ पे गो टू लगा, गो टू के बाद हमें लेवल देना होता है, लेवल वी कैन पुट मल्टीपल। सो अभी हम आपको डेमो में शो करते हैं कि कैसे करना है। सो पहले तो सिंटेक्स, अगर आपको सिंटेक्स की बात करते हैं इसमें, सिंटेक्स, तो सिंटेक्स बेसिक हमारा होता है कि गो टू हम लगाते हैं, और गो टू के बाद हम लेवल का नाम दे देते हैं, ठीक है, लेवल 1, ठीक है, लेट्स सपोज हमने दिया लेवल 1, ठीक है। सो ये हमारा लेवल 1 हो गया। तो अभी लेवल 1 क्या है, कंपाइलर को नहीं पता है, सो लेवल 1 आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। सो ऐसा कुछ आपको लेवल 1 करके ऐसे डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। ये सिंटेक्स होता है बेसिकली। तो जब यहाँ पे आएगा कंपाइलर तो ये इसके एबव पार्ट में लेवल जहाँ भी आपने लगाया वहाँ पे ये सर्च करेगा, ठीक है, एंड वहाँ से फिर से ये एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा पूरा पूरा कोड को, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि गो टू और लेवल में क्या होता है। सो लेट्स सपोज वी आर क्रिएटिंग सम लेबल। सो लेबल 1 हमने क्रिएट किया, एंड यहाँ पे हमने जस्ट लिख दिया सी आउट लेबल 1, ठीक है, और स्लैश एन लगा दिया इंडेल, ओके। सो सेम वे में हम नंबर, ठीक है,
सी इन नंबर, ठीक है। अभी हम यूजर से बोलते हैं भाई तू नंबर इंसर्ट करे, नंबर इंसर्ट कराते हैं एंड नंबर के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं उससे कि अगर नंबर इक्वल्स टू वन है देन क्या करो कि मूव टू द लेबल वन, ओके। सो यहाँ पे हम लिखते हैं गो टू लेबल वन, सीधा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एंड यहीं पे सेम अभी हम एल्सिफ लगाते हैं एंड इफ नंबर इक्वल्स टू टू होता है देन गो टू लेबल टू कर दिया हमने, ओके। एंड एल्सिफ नंबर इक्वल्स टू थ्री है देन गो टू लेबल थ्री कर दिया, ठीक है। एंड एल्स अगर कुछ नहीं है देन यू नीड टू जस्ट रिटर्न जीरो, ओके। रिटर्न जीरो का मतलब हम टर्मिनेट कर रहे हैं प्रोग्राम को ही अब यहाँ से, क्योंकि हमने इंट मेन बनाया तो इसलिए जीरो रिटर्न कर रहे हैं, अदरवाइज अगर वाइड मेन बनाया होता देन वी नीड नॉट टू रिटर्न एनीथिंग, ओके। सो अभी ये कर दिया हमने। अभी अगर आप इसको कंपाइल करके देखोगे इन दैट सिनेरियो क्या होगा कि हमारा लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री तो पहली बार प्रिंट होगा ही होगा। सो अभी क्या होगा कि बेस्ड ऑन योर नंबर वट एवर नंबर यू हैव सेलेक्टेड, सो अगर हमने वन किया तो फिर से ये लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री प्रिंट करेगा, अगर नंबर टू सेलेक्ट किया तो लेवल टू एंड थ्री ही प्रिंट करेगा, एंड थ्री सेलेक्ट किया तो लेवल थ्री ही प्रिंट करेगा, ओके। सो अभी ये हमसे बोला देखो, जैसे अगर पहली बार जो चला लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री ये तीनों प्रिंट कर दिया। अभी अगर हमने वन दिया इसको, सो ये क्या करेगा फिर से सारी चीज़ों को प्रिंट करेगा, अगेन ये हमसे वही नंबर बोल रहा है। अगर टू प्रिंट करेंगे देन ये हमें यहाँ से आएगा और ये लेवल टू लेवल थ्री फिर से प्रिंट करेगा। एंड इफ अगर हम थ्री देते हैं तो ये सिर्फ यहाँ पे आएगा, मतलब ये यहाँ पे जा रहा है एंड बेस्ड ऑन आर कंडीशन ये अगेन यहाँ पे लौट के आ रहा है, ओके। एंड इफ यू प्रेस एनीथिंग एल्स लाइक सिक्स देन हमारा प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाएगा बिकॉज वो एल्स में जाएगा और ये पूरा पूरा जीरो ही रिटर्न कर देगा। सो इसका अगर हम एक्चुअल लाइव एग्जांपल की बात करें तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, इसी चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी बेसिक प्रोजेक्ट्स यूजिंग C++, उस पर अपलोड करेंगे विद डिटेल। जस्ट हम आपको शो करने के लिए ये दिखा रहे हैं कि जैसे लेट्स सपोज कि एक बार आप गेम पूरा पूरा आपने प्ले कर लिया एंड देन अगेन वी आर आस्किंग कि इफ यू वांट टू प्ले अगेन देन प्रेस वन अदरवाइज प्रेस एनी की टू एग्जिट, ओके। सो इसने अगर वन प्रेस किया देन व्हाट वी आर डूइंग वी आर गोइंग टू लेबल, ओके, वी आर गोइंग टू डायरेक्टली लेबल। सो लेबल अगर आप देखो तो जहां हमारा पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन के पहले पहले लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये फिर से हमारा प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट होगा और फिर से पूरा प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या करेगा कि थैंक्स फॉर द प्लेइंग एंड ये हमारा टर्मिनेट कर जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक सा ये चारों कीवर्ड्स हैं हमने कवर कर लिया एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और सजेशन रिलेटेड टू द वीडियोज देन कमेंट इट डाउन, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरीज एंड थैंक यू सो मच, बाय।